नमस्कार दोस्तों। कई आगरा डायरी के दर्शकों ने शिकायत करी है कि आगरा डायरी पे ज़्यादातर जो चैप्टर्स दिए जाते हैं वो आगरा और आगरा के संबंधित विभागों के बारे में बात की जाती है। उनका कहना ये है कि हमें इसका क्या लाभ है, हम अलग राज्यों में हैं, अलग शहरों में हैं, वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा आगरा डायरी के प्रति चाहते हुए भी अपना लगाव नहीं लगा पा रहे और हम इसको प्रसार भी नहीं करते हैं, आगे इसको शेयर भी नहीं करते हैं, जिस कारण से ये प्रसार में भी पूरी तरीके से इसमें हम मदद नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि देखिए, हर शहर हर राज्य में कानून एक सही है और राज्य में अधिकारी जो हैं वो हर एक जगह, हर शहर और हर राज्य में अलग अलग प्रकार के अधिकारी, अलग अलग प्रकार की एक संस्कृति बन जाती है उस शहर की कि वो अधिकारी कितना कानून का पालन कर रहे हैं और किस तरीके से। उदाहरण स्वरूप मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ आगरा में नगर निगम के द्वारा आए दिन एक अभियान चलाया जाता है जिसमें वो नालों के ऊपर रैंप बनी होती है, घर में घुसने के लिए रैंप बनी होती है, या नाले में कोई चीज़ ना गिर जाए इसके लिए कुछ पत्थर ऊपर से वो लगा के निकाल देते हैं और इसके ऊपर नगर निगम को इतराज़ है। नगर निगम आए दिन अभियान करके वो रैंप तोड़ देता है और जब नगर निगम से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए, घर में घुसे तो घुसे कैसे, अपनी कार लेकर के अंदर जाना है तो कैसे अंदर जाएं, उसका कोई विकल्प तो बताइए, कोई रास्ता बताइए। अब वो बताते हैं कि साहब आप लोहे का जाल बना दीजिए, लोहे का जाल बना देते हैं, चलिए वो भी आप ठीक है, लेकिन आजकल सफाई होती है मशीनों के द्वारा। जब उनकी मशीन आती है तो वो सबसे पहले हल्ला मचाते हैं कि इस जाल को हटाइए, ना हटाने या देरी करने पर वो अपनी मशीन से ही जाल को उठा के किनारे फेंक के आगे बढ़ जाते हैं। अब हम घर के अंदर गृहिणी जो है उस जाल को वापस कैसे रखें, और इतना भारी जाल होता है, उसमें कौन उन्हें मदद करेगा दोबारा जाल लगाने के लिए। जबकि मज़े की बात यह है कि वही नगर निगम, वही कलेक्टर, वही कमिश्नर, वही अधिकारियों के घरों में जाइए तो उनके घरों के बाहर बड़ी बड़ी रैंप लगी हुई हैं, यानी वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, आम पब्लिक की सुरक्षा नहीं चाहते। इसी प्रकार का अभी बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया आगरा के पड़ोस के जिला धौलपुर के अंदर हुआ। धौलपुर में इसी प्रकार एसपी वहाँ के और कलेक्टर साहब जो है नगर पालिका की टीम को ले करके निकले और नालियों के ऊपर बने हुए पत्थरों को और रैंपों को तोड़ना चालू कर दिया। उसी में वहाँ पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम का भी निवास है, उनका पुत्र जो है विधायक है, और उनके मकान में जा करके उनकी रैंप को तोड़ना और जा करके अड़ोस पड़ोस के पत्थरों को तोड़ करके नालों के ऊपर से उन्होंने चालू कर दिया। इसके ऊपर विरोध करने पर उन्होंने वो पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो थे उनके भाई को उठा के हवालात में बंद कर दिया, उनके समर्थकों को बंद कर दिया, और वहाँ एक बहुत ही स्थिति जो है गंभीर पैदा हो गई लॉ एंड ऑर्डर की भी। लेकिन दोनों पक्ष ने सूझबूझ से काम लिया और उस राजनीतिक परिवार ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया और पुलिस ने भी उनको कुछ देर बिठा करके छोड़ दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ की समस्या है वहाँ की समस्या, अब इन समस्याओं को कैसे एड्रेस करना है ये मेरे आपके कहने से नहीं हो रहा। इसके लिए जो अधिकारी आ रहे हैं वो केवल जो पढ़ाई पढ़ के आए हैं वो उसके अंदर माहिर हो सकते हैं, लेकिन शहर के विकास, उस विकास की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के निवासी प्रबुद्धजनों के साथ बैठ करके आए दिन अगर ये किसी भी समस्या के ऊपर बैठक करें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना किया जा सकता हो। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक ऐसा ही दृष्टि युक्त अधिकारी आगरा के अंदर आया और उसने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या देखी कि यहाँ नाले उफनते रहते हैं, पानी सड़कों पे रहता है, इसका उपाय क्या करा जाए। आए दिन लोग शिकायत करते हैं, चाहे प्राधिकरण की कॉलोनी हो चाहे व्यक्तिगत कॉलोनी हो, नाले का निस्तारण नहीं है। तो उन्होंने एक टीम भेजी नागपुर, और वो नागपुर से टीम आई और उन्होंने आकर कहा कि साहब नागपुर पैटर्न पे यदि विकास किया जाए। वो अधिकारी जो है इत्तेफाक से मेरे परिचित थे
और उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे से इस बारे में चर्चा करके कहा कि हम नागपुर पैटर्न पे कार्य करना चाहते हैं, विकास कार्य। आगरा में लगभग 200 करोड़ का उस समय खर्चा था, आज से 20 साल पहले। तो उनका कहना था कि हम हडको से लोन ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मैंने जानना चाहा क्या है। तो वो सारी की सारी जो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे नाला हो, चाहे सीवर हो, चाहे बिजली के तार हों, वो सब अंडरग्राउंड रोड के नीचे अलग से उन्होंने बकायदा रोड के नीचे एक रोड बना दी और उसके अंदर ये सारी सर्विसेज को ले लिया। ऊपर न तार लटक रहे हैं, न खंबे हैं, न बिजली चोरी हो रही है, न नाली, न जल भराव, किसी प्रकार का कोई नहीं। और ये नागपुर पैटर्न है। ये नागपुर पैटर्न क्यों नहीं आपके शहर में क्यों नहीं हो सकता? आप अजमेर में हैं, धौलपुर में हैं, आगरा में हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ऐसे विवेकशील अधिकारी भी नहीं है और इतने समझदार जनप्रतिनिधि भी नहीं है। जनप्रतिनिधि भी इस संबंध में शहर के नागरिकों के साथ बैठ करके इन समस्याओं का हल नहीं ढूंढते। चलिए अगली बार अगली पोस्ट में और बात कर लेंगे। धन्यवाद।